नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, संस्कृत प्रभाव प्रयागराज की तरफ से सुपर 30 प्रश्नोत्तरी चलाई जा रही है। अर्थात इस बार लगभग यह 6वीं प्रश्नोत्तरी है जिसमें सुपर 30 प्रश्न रखे गए हैं। सुपर 30 प्रश्न का मतलब ही है आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि परीक्षा में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, इस प्रश्नोत्तरी में आप जरूर जुड़ें। साथ ही साथ संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं, अर्थात संस्कृत प्रभाव प्रयागराज यूट्यूब चैनल की तरफ से जो भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं और ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं, उससे ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने का पूरा तरीका बदल दिया गया है। अर्थात व्याख्या के साथ साथ ट्रिकी संस्कृत पढ़ाई जाती है और पूरे दावे के साथ पढ़ाई जाती है। ऑफलाइन कक्षा भी चलाई जा रही है, उसके विषय में मैं अंत में ज़रूर बोलूँगा। उसके पहले टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीजीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की जो बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, उसकी आपकी अच्छी तैयारी हो, इस कड़ी को ध्यान में देते हुए आप सबके लिए सुपर 30 प्रश्नोत्तरी चलाई जा रही है। ज़रूर सुपर 30 प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आएंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जा रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ध्यान ये रहे कि यदि आप इस चैनल पर हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि भविष्य में आपके भविष्य को बनाने के लिए महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री यहाँ से प्राप्त हो सके। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जाएगी तभी आपको ज्ञात होगा और आप उसका बेहद अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अपने मित्रों को, कम से कम अपने खास मित्रों तक जरूर इस वीडियो को पहुँचाइएगा। शतकों के रचयिता भर्तृहरि थे, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है, ज़रूर आप लोग सुधार लेंगे, क्योंकि संस्कृत टाइपिंग करने वालों को संस्कृत या किसी बेहद अच्छे शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, केवल टाइपिंग करना आता है, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो शतकों के अर्थात शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि। शतक त्रय मतलब 3 शतकों की रचना किए हैं भर्तृहरि, नीति शतकम, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। तो इसमें क्या थे? तो शैव थे, अर्थात इसका विकल्प बी सही होगा। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, न नटा न बिटा न चगायना भर्तृहरि के किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर है वैराग्य शतकम में, अर्थात सी विकल्प सही होगा। मित्रों, भर्तृहरि का प्रिय छंद। एक आवश्यक सूचना आप सबको बता दूं कि संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से प्रत्येक रविवार को, जी हाँ, प्रत्येक रविवार को टेस्ट सीरीज का आयोजन पिछले कम से कम 2.5 से 3 महीने से चल रही है, जिसमें से अब तक 1 से 10, जी हाँ, अब तक 1 से 10 तक टेस्ट सीरीज हो चुकी है। 11वीं टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो कि इस रविवार को होगी, अर्थात जो भी तिथि होगी, मेरे ख्याल से 7/02/2021 ये दिनांक होगा, रविवार पड़ने वाला है। इस रविवार को 11वीं टेस्ट सीरीज होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। जी हाँ, बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक ऑफलाइन इलाहाबाद अल्लाहपुर में आकर के देते हैं। जो प्रतियोगी शिक्षक नज़दीक में हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नज़दीक में हैं, प्रयागराज में हैं, वे ज़रूर आकर के इस टेस्ट सीरीज से जुड़ें। और टेस्ट सीरीज से जुड़ने का प्रोसेस इत्यादि जानकारी के लिए आप सब दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अर्थात इस नंबर पर आप एक बार मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन कक्षाएँ भी चल रही हैं। पीजीटी और मुख्य रूप से जो जीआईसी और जीजीआईसी है, उस दृष्टिकोण से, साथ ही साथ टीजीटी और एलटी ग्रेड की विशेष कक्षाएं चल रही हैं। संस्कृत में साहित्य और व्याकरण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ पीजीटी के लिए दर्शन चल रहा है, अर्थात दर्शन पाठ से पीजीटी का भी प्रारंभ हो चुका है, जिसमें साहित्य, दर्शन और व्याकरण तीनों चल रहे हैं। तो बेहद जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर, अर्थात 7905775529 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार नहीं कहूँगा, आपको टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप अपना नाम, जी हाँ, अपना नाम और विषय और साथ ही साथ जिला, विषय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी और जीव विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन चलाई जा रही है। तो आप लोग दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें पहला अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, भर्तृहरि का प्रिय छंद क्या है? तो इसका राइट आंसर है शार्दूल विक्रीडितम। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है,
राजन दुधुक्षसी यदि छिति धेनुम एनाम सूक्ति किस पद्धति से लिया गया है? इसका राइट आंसर है अर्थ पद्धति। इसमें अर्थ नहीं लिखा है, यहाँ पर सही कर लेंगे अर्थ पद्धति, अर्थात अर्थ पद्धति से है। इसमें विकल्प सी सही होगा। विद्वानों को किससे वश में नहीं किया जा सकता है? पांचवा प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा धन से, अर्थात ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किसको सन्मार्ग पर लाना कठिन है? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, मूर्ख को। अगला देखिएगा, नीति शतक के अनुसार विष्णु को दशावतार धारण करने के महासंकट में किसने डाला? तो इसमें इसका सही जवाब है विकल्प सी, कर्म ने। कृत्वा खुर विवरम स्वयं निपतितो मुखे भोगिनः, यहाँ भोगिनः पद का अर्थ है सांप अर्थात सर्प। इसका राइट आंसर है डी। आगे देखिएगा, नीति शतक के अनुसार सूर्य से नित्य आकाश में चक्कर लगवाने वाला है। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, कर्म। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ से देखिएगा एक प्रश्न आया था अभी, ये 10वां है, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, ये परिजने पद का अर्थ है। यहाँ परिजने, परिजने का परिजन मतलब होता है नौकर चाकर, अर्थात इसका राइट आंसर है सी, विकल्प। नीति शतक के अनुसार मूर्खों के साथ कहाँ रहना अच्छा नहीं है? यानी यहाँ नीति शतक के अनुसार मूर्खों के साथ रहना कहाँ रहना अच्छा नहीं है, अर्थात सुरेंद्र भवन में। मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है सुरेंद्र भवन। यहाँ उत्तर राइट आंसर होगा डी, विकल्प। कुछ प्रश्नों का तरीका पूछने का इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, क्योंकि टाइपिंग के दौरान जो है बहुत ही मिस प्रिंटिंग हुई है। नीति शतक के अनुसार चातक का आधार किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है मेघ, विकल्प डी। अगला देखिएगा, अर्थात 13वां नंबर प्रश्न है, दरी पद का अर्थ है, दरी का मतलब है यहाँ पर गुफा, अर्थात राइट आंसर है विकल्प बी। अब अगला है 14, सतसंगति कथय किम न करोति पुंसाम में, पुंसाम पद का अर्थ है यहाँ मनुष्य है, अर्थात इसका राइट आंसर है सी। फिर देखिएगा आप, वाणेका में संधि है वाणी प्लस एका, यहाँ वाणी प्लस एका आया हुआ है। एक श्लोक आया था जहाँ पर विद्या की महिमा बताई गई है, वहीं पर एक श्लोक आया हुआ है जिसमें आप पढ़ते हैं वाणी का समलंग करोति पुरुषम, तो वहाँ पर वाणी शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है। और वाणी शब्द का अर्थ क्या है? वाणी मतलब जो आपकी सरस्वती है, यानी शब्द, और एका मतलब एक। ठीक है, तो यहाँ यण संधि का प्रावधान है, आप इसको नोट कर सकते हैं, यण संधि, इको यणच सूत्र है। विस्तृत व्याख्या से संबंधित वीडियो हम लेकर के आएंगे बहुत जल्द, लेकिन आपको अभी सुपर 30 प्रश्नों को जरूर देखना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं से आपके प्रश्नों में, अर्थात जो भी परीक्षा आप देने जाएंगे, सम्मिलित हो सकते हैं। निश्चितार्था न विरमंति के, तो यहाँ पर धीराह शब्द होगा, अर्थात धीर शब्द, विकल्प सी होगा। फिर संपत्ति में बड़ों के चित्त किसके समान कोमल रहता है? तो यहाँ पर है कमल के समान, अर्थात विकल्प सी। आगे, आहवे पद का अर्थ है, आहवे का मतलब होता है पुकारना, अर्थात यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, स्वभाव एवैस परोपकारिणाम किस से लिया गया है? यानी यह जो है नीति शतक से है, 19 का विकल्प सही होगा बी। सन्मित्र के कितने लक्षण है? इसका राइट आंसर है 6। मित्रों के 6 लक्षण दिए गए हैं। अगला है तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि, मद में जहि पद है, यानी जहि पद जो रूप बना है वह लोट लकार में बनता है, मध्यम पुरुष एक वचन में, अर्थात इसका विकल्प बी सही होगा। आगे देखिए, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो विकल्प सही होगा, एक मिनट, इसको आप इसमें प्रश्न संख्या 22 में प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन पूर्ति करना है, यहाँ पर थोड़ा सा डॉट 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 होना चाहिए था, तो यहाँ होगा नीचैः। इसका राइट आंसर है विकल्प ए, अर्थात नीचैः।
नीति शतक के अनुसार दुष्ट और सज्जन की मित्रता समान होती है, किसके समान होती है? अर्थात छाया की तरह, छाया की तरह। छाया मतलब परछाई जिसको बोलते हैं। दिवस दूसरा पद में समास है, इसका राइट आंसर है सप्तमी तत्पुरुष। दिवसे दूसरा षष्ठी तत्पुरुष। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ते के, तो इसका राइट आंसर है, अर्थात यहाँ से आप 25 प्रश्न का उत्तर देखिएगा। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ते के, इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी, मानुष राक्षसाः। मानुष राक्षसाः। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या है कमठ पति पद का अर्थ है, यहाँ कक्षप होगा, अर्थात विकल्प सी। अगला प्रश्न है नाना फलम फलति कल्पलते भूमि, इसका राइट आंसर है विकल्प बी। आप लोग ये नीति शतकम का श्लोक जब पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, तो सभी प्रश्न आपको यहाँ से दिखेंगे। न भवति विष तंतुर वारणम वारणानाम, विष पद का अर्थ है, यहाँ राइट आंसर है विकल्प बी, रस्सी, अर्थात बी। अगला देखिएगा, विष तंतुर, विष शब्द पूछा गया है। आगे देखिएगा, तो इसका अगला प्रश्न देखिए, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नः पीडयेत में कौन सा छंद है? तो यहाँ पृथ्वी छंद है, अर्थात विकल्प डी सही होगा। और अगला प्रश्न है नीति शतकम में भर्तृहरि ने किस गुण का प्रयोग किया है? तो इसमें देखिए प्रसाद गुण, और इस प्रकार से अंतिम में है, ये लास्ट प्रश्न था, और 30 सुपर 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर अच्छी तरीके से देखें। इसी तरह से प्रश्न और भी सुपर 30 सीरीज़ में आएंगे, ज़रूर आप लोग जुड़े रहिए। यदि हमारे इस चैनल पर हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सके। और एक बार पुनः मैं आप सबको बता दूं कि जिन भी प्रतियोगी शिक्षकों को जो भी दूर दराज बैठे हुए हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर इस नंबर पर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे 7905775529। और क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन लेने हेतु भी इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है, किंतु आप अगर संस्कृत के हैं तो ज़रूर एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि संस्कृत में पेपर जो भी सेट हो रहा है, विषय विशेषज्ञ सभी विषयों में सेट हो रहे हैं विषय विशेषज्ञों के द्वारा, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे। और तनिक भी आप सभी को अगर मॉडल पेपर देखना होगा तो दिए गए नंबर से आप ज़रूर संपर्क करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।